संगवारी हो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। माँ काशी गिरधर और आप मन के स्वागत करत हम मुर्दा पलारी टाइम्स में। संगवारी हो, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जेहा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के ओकर बोर्ड के अध्यक्ष रही, कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त रही से सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी, राज्य सरकार के जो मुद्दा चलत है उगर बारे में भी पूछबो। आदरणीय शर्मा जी, मोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके थोड़ा सा परिचय। मोर नाम सुरेंद्र शर्मा है और मैं ग्राम पनगांव का निवासी हूँ। सन 1978 में मैं ग्राम पंचायत पनगांव सरपंच बने। काफी कम उम्र में, वो वक्त मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के सरपंच रहे हैं। उसके बाद जनपद सदस्य भी बने, किसान राइस मिल के अध्यक्ष बने और परशुराम भारद्वाज जी के सांसद प्रतिनिधि रहे 15 साल तक। और अलावा संगठन में बहुत सारा काम करें। पूरा छत्तीसगढ़ में 2016-17 में कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण दे की जिम्मेदारी, उसके बाद प्रवक्ता के रूप में पार्टी के दायित्व निभाए की जिम्मेदारी और क्या कहते हैं कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में 3-4 साल तक के कैबिनेट मंत्री की दर्जा भी रही से। और छत्तीसगढ़ में जो कृषि की योजना है, छत्तीसगढ़ के किसान मन के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास करना चाहिए, वो विषय में भी काफी काम करे के अवसर मिली। और अभी फिलहाल मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पार्टी को सेवा देवा था। सर, अभी जैसे बिजली बिल के मुद्दा हो गए तो जैसे कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट बिजली हाफ के योजना चला रही थी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। और अभी आप जो बीजेपी के देखा था वो योजना लागू करे जिसमें सिर्फ 100 यूनिट बिजली फ्री, वो में आपके क्या बोलना है? नहीं, दरअसल में एक बात समझ कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा हिंदुस्तान के जितना भी कोयला का उत्पादन है, 20% कोयला का उत्पादन अकेला छत्तीसगढ़ में होता है। यहाँ के जंगल काट के, जमीन खोद के, उनमें से कोयला निकाल के बिजली बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार के कहना है कि सरप्लस बिजली का उत्पादन है और कांग्रेस के सरकार जाए के बाद 400 यूनिट के आधा जब छूट रही से तिलत बंद करे छे। एक अलावा बिजली के बिल में वृद्धि हुए है, स्मार्ट मीटर लगा है। वो स्मार्ट मीटर में कहा है भगवान जाने। आज तमाम गरीब आदमी मतलब जैसे जिला सरकार सिंगल बत्ती कनेक्शन फ्री में दे रही से एक यहाँ के 1000-1000, 2000, 3000 बिल आवत। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसा अद्भुत सरकार है जेकर राज में शराब के दाम कम हुआ, शराब के दाम में छूट मिला थे, बिजली के दाम में बढ़ोतरी होते, गैस सिलेंडर 500 रुपया में देवो कह रही से करा था पता नहीं। तो ये बिजली के बिल बढ़े से हर चीज में महंगाई बढ़ी। बिजली से कारखाना चला थे, बिजली से घर चला थे, बिजली से होटल चला थे, बिजली से, यानी बिजली आजकल के आधुनिक जीवन के एक तरह से जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा किस तरह से दाम बढ़ाए किससे बहुत ही ज्यादा गलत काम करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इकर नियत ये है कि माई लोग इन मन 1000 रुपये देवत हन, किसान मन 3100 रुपये धान के भाव देवत हन। धान के उत्पादन के लिए खातू पूरा नहीं सकत है, पानी पलाए व बिजली पूरा नहीं सकत है। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो ये सरकार जो है जनता के विरुद्ध में काम करत है, जनता के अहित में काम करत है। और तोर चैनल के माध्यम से मोर निवेदन है कि जनता तो एक से इतनी चुने हमारे गरीब में मतलब छुरा रख दे, बिजली बिल दाम कम करो और छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के कोयला, छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ की बिजली छत्तीसगढ़िया मतलब सस्ता मिलना चाहिए। सर, अभी जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा स्तर है आप मनोला कैसे देखते हो? गजब के स्तर है, बहुत बढ़िया स्तर है। इतना शानदार तरीके से रोज तय देखत होगे कि आज प्रधान पाठक दारू पी के उल्टे है, आज महिला प्रधान पाठक तक दारू पी के उल्टे पड़े हैं। तो बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, शिक्षक मन के व्यवस्था नहीं है, छत अगर अलग गिरत है। हमारे सरकार जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल बना रही से ताकि गरीब के बच्चा अंग्रेजी पढ़ सके, अच्छा बराबर को एक श्रेष्ठ स्कूल में पढ़े के मौका मिले। तो चूंकि कांग्रेस काम चालू कर रही से एक नाम बदल के PM श्री स्कूल कर दी, चलो वहां तक भी ठीक है, नाम बदल ले में कोई आपत्ति नहीं है। मगर वहां आज शिक्षक की उपलब्धता नहीं है, फर्नीचर की उपलब्धता नहीं है, जो सुविधा भूपेश बघेल सरकार देवत इसे एक पूरा अभाव है। और कुल मिला के देखे जाए तो धीरे धीरे
स्वामी आत्मानंद स्कूल दम तोड़ा थे, 55,000 शिक्षक मन के भर्ती करने को वादा करे हैं। आज शिक्षक भर्ती करे के बजाय कतका जन कर्मचारी मन आंदोलन करत है, तो कुल मिला के सरकार शिक्षा की दिशा में बहुत पूरी तरह से असफल है और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सर अभी जो ओपी चौधरी हैं छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री के अभी पद ला संभाला थे, उनका कहना यह है कि 2047 तक हम छत्तीसगढ़ ला एकदम विकसित कर देबो, आधुनिक बना देबो। अब बड़ा मुश्किल वाली स्थिति है। आज जो स्थिति है, तय कह रहे हैं कि भाई हम ये बुतल करबो क्योंकि बुतलत करना नहीं है। तो एक छत्तीसगढ़ी में एक छोटे सा किस्सा है, एक डॉक्टर से, तो डॉक्टर कराते हैं गोड़ पीरा के इलाज करवाए जाते हैं ना, वो तो और हाथ लटोर देतीस और को बात पूछतीस अब गोड़ पीरा किसना है? अरे दादा वो तो हाथ पीरा के मारे व्याकुल है, तो गोड़ पीरा कहाँ? ये मन के कारण ये है, आज तोर काहे नहीं है। आज चाकू चलत चल बंद कर दे, नहीं। नशा सूखा नशा बंद कर दे, नहीं। दारू बंद कर दे, नहीं। सन 2047 में ये हम पूरा चकाचक कर देवो। तो कुल मिला के बात ये है, आज तोड़ कर जो हवा तेला तो कर दे दादा, बाद में 2047 में जब मैं जियत रही तो मैं सुख भोग ली। अब देश धीरे धीरे विकास करते 2047 तक विकास होबे करी भाई। जेमा आज सड़क बने हैं, तेमा चौड़ा सड़क बनी, जेमे स्कूल बने हैं, तेमे बिल्डिंग बनी, जब टेलीफोन आई, टेलीफोन के बाद मोबाइल आई, मोबाइल के बाद अब काय आवत है। तो देश तो विकास करत है, भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे। 247 तक भारत विकसित देश बनी, छत्तीसगढ़ विकसित देश बनी, मगर आज बिना दवाई के मरत है आदमी। इस अस्पताल में जावे तो बेड नहीं मिलत है। रोज गरुआ मन है एक्सीडेंट हो के हजारों के तादाद में गरुआ मरत है रोज 10 जगह 20 जगह चाकू चलत है। माइनिंग ऑफिसर ले ट्रैक्टर में पूछ देवत है, थाना कचहरी के अंदर घुस करके कत्ल कर देवत है। ये सब ले ठीक 247 तक का गौरवो का। ये बीच में कतका जन मरी, कतका जन बांची तेकर कहीं ठिकाना है। तो 2047 के बाद ना 2047 में देखे जाइए, मगर 2025 में जो वादा करके आया तला तो पूरा कर रहे भाई। सर अभी आप बात करो गरवा के, ये एक्सीडेंट होके गरवा के भी जान जाते, और सांसद आदमी मन की भी जान जाते। तो अभी देखे ला मिलत है कि जो हाईवे है, गांव के जो सड़क मन है, उनका बीच बीच में आगे गाय गरवा मन सब बैठे रहते, उनका कारण ही होते। और बीजेपी के कहना ये है कि गौठान के माध्यम से कांग्रेस सरकार घोटाला करत रही, और गौठान जो योजना रही वो ठीक नहीं रही। मैं ये बात पूछता, सबसे पहली बात यह है कि तोर आरोप गलत है। गौठान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित करे। ये बात होता है मानवे कि अगर ये सुरक्षित नहीं करती ना, तो गांव में स्कूल बनाए तक जगह नहीं बांचती, पूरा बेजा कब्जा सब जगह चल देती। तो 1.5 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित करी 13 लाख। फिर वहां हजारों के तादाद में महिला समूह मन काम करते हैं। रीपा योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 गौठान में एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई, रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए से। तो चूंकि कांग्रेस शुरू करे ते कल बंद करना है। घोटाला है, घोटाला खत्म करे तरीका अपनाना चाहिए। अगर तो आरोप सही भी है तो घोटाला मत होए कि भाई डॉक्टर अस्पताल में घोटाला हुई तो अस्पताल बंद कर देगा, कचहरी में घोटाला हो तो कचहरी बंद कर देवे, थाना में घोटाला हो तो थाना बंद कर देगा, स्कूल में घोटाला हो तो स्कूल बंद कर देगा, तो गौठान में घोटाला हो गया तो गौठान बंद कर देवे। गरुआ मरत है सड़क में, टकरा के आदमी मरत है, और फसल के नुकसान अलग हुआ थे। अतः हिंदू धर्म वाला, गौ माता कहने वाला, तो गौ माता की सेवा करने वाला गौठान ला बंद करिए। ये कैसे गौ सेवा के तलत बता मोला। सर अभी देखो कि अभी कुछ दिन पहले जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी कम करें, और अभी छत्तीसगढ़ के जो सरकार है बीजेपी के, वो बहुत खुशहाल मनावत है कि हम यहाँ जनता के हित के बारे में सोचा था। और जो स्थानीय जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, इकर मन के लिए बेहतर जिंदगी के प्रयास करत हन, इसे बोलत बीजेपी वाला मनते। मैं आपसे का विचार देख तो सुरता हुई तो मोला ना 2013 के नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। 2013 में मोदी जी का है
मुख्यमंत्री इस गुजरात के, ये जीएसटी देश को बर्बाद कर देगा। मोदी जी पूछे मित्रों, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं, डीजल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं, ये सब बात कहने वाला प्रधानमंत्री, जीएसटी से देश बर्बाद हो जाए कहने वाला प्रधानमंत्री आधा रात के जीएसटी लागू कर दी, यहां तक कि कफन दफन में जीएसटी लगा दी। और आज पूरा 7-8 साल ले झोड़ रीस बने, अब आने वाला बिहार के चुनाव में हारे के नौबत दिखत है। वोट चोरी की मुद्दम घेरावत है, 303 सीट से घट के 240 में आ गए। तो कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने, जब लगा करेजा फटने तो आज खैरात लगी है बटने, और कुछ नहीं है। सर अभी जैसे जो पुराना जो कांग्रेस सरकार रही थी, अभी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, इला अपन कैसे देखते हो? नहीं, देखो ऐसे है कि पुराना कांग्रेस सरकार हमेशा जब भी आते तो कांग्रेस हमेशा गरीब मन के बारे में बात करते, किसान मन के बारे में बात करते, अपन संस्कृति अपन सभ्यता के बारे में बात करते, अपन पुरातन जो संस्कृति होकर बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की राजनीति करते हैं, समाज लड़ाए काम, जाति के नाम से, धर्म के नाम से। और मैं जैसे वही कहे वो हाथ के डॉक्टर वाला, मतलब तय है कि वे के एक पैंट सिलवा देते तो नहीं, तुम्हारे लिए सूट सिलवा रहे हैं, अभी नंगा घूमो, ये मतलब उकर इरादा रखे कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा तो सपना दिखाई आने वाला साल के, अब 2022 में मोदी जी कह रहे 2022 तक किसान के आमदनी दुगुना हो जाएगी। दुगुना तो नहीं हुई, मगर खातू के नाम 3 गुना हो गए, खातू के दाम, बिजली के दाम भी 2-3 गुना हो गए, डीजल के दाम भी 2-3 गुना हो गए, और किसान की आमदनी 2-3 गुना नहीं हुई। तो इसने ना तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये कान ला सुख देने वाला सरकार है। बात ऐसे करेगी तो कान ला एकदम बहुत सुंदर महसूस हुई, मगर जहां तक जनता के सवाल है, जनता के दुख दूर करे के सवाल है, जनता के साथ न्याय करे के सवाल है, सब आदमी बराबर की दृष्टि से देखे सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। सर जैसे अभी जो आपराधिक घटना बहुत तेजी से बढ़त जात, कई हमला न्यूज चैनल पेपर के माध्यम से सुने के बाद आते कि और सरकार में जो बैठे मन भी बोलते एकड़ से ज्यादा घटना तो कांग्रेस में हुआ रही से इसी नहीं। देख ऐसे है कि अपराध शून्य होना तो बड़ा कठिन काम, मगर सवाल यह है कि आंकड़ा की दृष्टि से भी देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 2 साल में जिस तरह के अपराध हुए, अब बलौदा जा रहे कलेक्टर ऑफिस जल गए, कलेक्टर भाग गए, एसपी भाग गए, सैकड़ों गाड़ी जल गई। इसमें घटना कांग्रेस राज में कभी हो रही? सूरजपुर में थाना के अंदर घुस के मर्डर कर दी, इसमें घटना कभी हो रही? एक जन माइनिंग ऑफिसर ला ट्रैक्टर में पूछ के मार रही, इसमें घटना कभी हो रही? झारखंड के आदमी रायपुर में आके बीच बाजार में गोली चलावत, ये घटना कभी हो रही? छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी के आयोजन हुआ थे, ये घटना कभी सुने रहे? तो कुल मिला के ये सब बात कहे के बात है, इकर से कानून व्यवस्था संभलत नहीं है। शराब ल सस्ता कर देना, हर भट्टी में अंग्रेजी के साथ देसी भी मिलना, देसी के साथ अंग्रेजी भी मिलना, फिर शराब के अवैध व्यापार होना, फिर एक अलावा गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, पता नहीं काय चीज आवत है। नान लड़का पगलाए घूमत है, नान लड़का भैया घूमत है, सबके जेब में चाकू है। और ये सब चीज जो है शिक्षा के साथ लड़का मन जो संस्कार देना चाहिए, लड़का मन जो सुझाव देना चाहिए, पुलिस के मनोबल बढ़ाना चाहिए। पुलिस डरे हुए है, पुलिस भयभीत है, तो डरना चाहिए। अपराधी मन पुलिस से डरना चाहिए। तो पुलिस से कौन डरावा थे? फटफटी चलाने वाला, ये मोज चलान कर दी। पुलिस से डरावा थे जो सामान्य आदमी थे, अपराधी में नहीं डरावा थे। सट्टा खिलाने वाला नहीं डरावा थे, जुआ खिलाने वाला नहीं डरावा थे, दारू बेचने वाला नहीं डरावा थे।
तो ये प्रकार से सरकार अगर चली, ये तो बहुत अराजक स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। वहाँ सरकार ला जिम्मेदारी जनता दे है तो बहुत उम्मीद के साथ सरकार बनाए, जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, बात को स्वीकार करना चाहिए, ये सब चीज ठीक करना चाहिए। हम आलोचना करते हैं, मतलब खाली निंदा के रूप में नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के सरकार आते हो जाते, एक सरकार जीती दूसरा सरकार आई, वो बात नहीं है। कल आज भारतीय जनता पार्टी, कल कांग्रेस भी आ जी, मगर जो बात बिगड़ जी ना, वो बिगड़े बात लो बनाना बहुत कठिन हो जी। छोटे छोटे लड़का अगर नशा पानी में पड़ के अपन घर बर्बाद करना शुरू कर दी तो कल कांग्रेस भी वो नहीं संभाल पाई। एक सीधी सरकार की जिम्मेदारी है कि लड़का बन के भविष्य लड़का बन के छोटे छोटे किशोर युवा जो शराब नशा की ओर जाते हैं, हिंसा की ओर जाते हैं, ओकर कारण पता लगाना और दुरुस्त करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी तरह से असफल है। सर, जिससे आप कहा था कि नशा मुक्ति की बात करा था, बीजेपी के हमेशा आरोप रहते कि कांग्रेस सरकार आता 2018-19 में आई से तो हाथ में गंगा जल्ला वाला धर के कसम खाई से कि पूरा संपूर्ण शराब बंदी करबो। और छत्तीसगढ़ के जो अभी वर्तमान सरकार है उसका कहना ये भी है कि छत्तीसगढ़ में नशा ला बढ़ावा कांग्रेस सरकार दे। और अभी पिछले 2-3 दिन पहली बीजेपी के तरफ से एक आयोजन करे गेरी से जो मैराथन नशा मुक्ति, उन्हें नारा दे रही से कि हमको भारत को नशा मुक्त बनाना है और छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाना है। और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नशे को बढ़ावा दे रही है। बड़ा अद्भुत प्रश्न है। सबसे पहली बात ये तो पहला प्रश्न को उत्तर दो कि गंगा जल पकड़ के कांग्रेस कभी वादा नहीं करेगी हम शराबबंदी करेंगे, वो वाला झूठ मामला है। मगर हाँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी के वादा हम करे रहे, वो वादा हम 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, ये बात अपन हम पे सही है। मगर ओकर पीछे कारण ये है, बाद में जब बहुत ज्यादा विचार किएगी, ये देखेगी कि जैसे कोरोना के समय बहुत जमन आदत पड़ गई से तो मन नकली उकली शराब कहीं से पी लीन, कहीं कुछ करे लगिन, कहीं कुछ करे लगिन, अवैध शराब के चपेट में। अवैध शराब ही नहीं, मतलब नकली शराब, अवैध तेला कहे थे कि जे आदमी का वैधानिक अधिकार नहीं थे बेचत है तो वो शराब अवैध शराब है। मगर जहरीला शराब, नकली तरीके से बनाए हुए चीज, ये सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे घटना घटे लगी। तो शराबबंदी पूरी तरह से अगर करना संभव नहीं है तो सवाल इस बात के है कि आज इतना किस्म के नशा, अब भारतीय जनता पार्टी तो जतक दुनिया के खराब काम है उनका कहना है कांग्रेस करे। भाई दिक्कत यह है कि ये देश आजाद कराइस कांग्रेस, संविधान बनाइस कांग्रेस, लोकतंत्र लाइस कांग्रेस, जे स्कूल में ते पढ़े ते स्कूल बनाइस कांग्रेस, जे अस्पताल में तो पैदा हो ते अस्पताल बनाइस कांग्रेस, जे सड़क में ते रेंगा था ते सड़क बनाइस कांग्रेस, हवा सुई से लेके हवाई जहाज तक जतका काम करे सा कांग्रेस करे। 70 साल तक इस देश में राज करे। अब आज इकर राज आ गए तो जतका कन गलत चीज हुआ थे, जतका कन गलत चीज होते तो कांग्रेस की वजह से। और गनीमत यह है कि नेहरू जी शराब पियावत के नहीं कहते, नहीं तो एक बस चला थे मन कहते नेहरू, ये जतका लड़का में शराब पियावत सब नेहरू जी सिखोए। ये इस तरह के बात कहे से बात नहीं बने। बात यह है जनता तो चुने हैं, तुम्हारी सरकार है, जिम्मेदारी अपन स्वीकार करो, अपन जिम्मेदारी की वहन करो और आने वाले भविष्य सब ये जतका लड़का है मन एमन अच्छा संस्कार सिखाए का आवश्यकता है, एमन अच्छा शिक्षा दे के आवश्यकता है, एमन प्रेम से रहे कि कर शरीर मजबूत हुए, नशा पानी मत करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अपन प्रतिभा के इस्तेमाल करें देश के लिए, अपन प्रतिभा के इस्तेमाल करें प्रदेश के लिए, अपन प्रतिभा के इस्तेमाल करें अपन माता पिता की सेवा के लिए। ये मन हमार पूंजी है, आने वाला भविष्य। अगर आज के जो लड़का नशा पानी में त्रस्त हो जाए तो आने वाला भविष्य तो ठीक नहीं हो सका है, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए। ये बात उसी गंभीरता से लेकर आवश्यकता है। हम खाली कहा था तो हम भाजपा के विरोध में कहा था, नहीं कर मतलब हर चीज में विरोध, भाजपा का विरोध नहीं है, मगर ते गलत काम करवे और कांग्रेस के ऊपर बोलो तो बढ़ावे, ये बात हमने स्वीकार नहीं है। सर, जिसे अभी आप कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ एक देश भर में कार्यक्रम आयोजन करे जाते, तो का छत्तीसगढ़ में एक प्रभाव दिखी? देख ऐसे है
कि राहुल गांधी जी ने आरोप लगा इसके भाई फलाना जगह के महादेवपुरा की विधानसभा सीट में ये गड़बड़ी है, ओकर बाद अभी एक विधानसभा क्या करी, ठीक है। मगर ओकर जवाब में अनुराग ठाकुर कहिस के रायबरेली में भी गड़बड़ी है, अमेठी में भी गड़बड़ी है। यहाँ आरोप लगाई कांग्रेस के कुरुद में गड़बड़ी हो है, तो विजय शर्मा आरोप लगाई कि नहीं कवर्धा में भी गड़बड़ी हो है। तो ये तो माना था ना गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है। एक एक घर में 100-100 आदमी के नाम है, या जेकर मौत हो गए तेकर नाम नहीं कटे है, जे आदमी एती तेती चल रहे तेकर नाम नहीं कटे है, और एक आदमी के 2 जगह 3 जगह भी नाम है। तो अब जो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि थंब इम्प्रेशन से आधार कार्ड बनते, तो अगर आधार कार्ड का उपयोग बैंक में हो सकते हैं, आधार कार्ड का उपयोग जमीन जायदाद में हो सकते हैं, आधार कार्ड के उपयोग आइडेंटिटी के रूप में हो सकते हैं, आधार कार्ड का उपयोग मतदाता सूची में काम नहीं हो सकता। बोला टेक्निकली आज इतना जमाना आगे है, डिजिटल इंडिया का जमाना आगे है, ओकर बावजूद मतदाता सूची में इस तरह गड़बड़ी होना, ये तो कई तरह के संदेह पैदा करते ना। तो निश्चित रूप से एक असर छत्तीसगढ़ में भी है, एक छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में भी है, और ओकरे असर है जो ने जीएसटी के भाव कम करे। सरकार डरावत है कांग्रेस में। हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस लड़नी, जनता डरावत है। सर अभी कांकेर लोकसभा सीट का मामला है, जिसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी वो जीत दायर करे है और कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी आरोप ये लगा है कि उनमें वोट गड़बड़ी हो है। एकर संबंध में वहाँ माननीय न्यायालय में आदेश मतलब याचिका भी दायर करे है, तो बीजेपी की तरफ से में स्टे लगाए की कोशिश करी, ओला न्यायालय खारिज कर दे। एक में आप का बोल नहीं, निश्चित रूप से 12,000 वोट से हार रही से या 1200 वोट से हार रही से, मतलब 2 बार हो गए कांकेर में इसने। और निश्चित रूप से अगर मतदाता सूची अगर जांच करबे ना, तो बहुत बड़े अंतर तो आपने अपन दिखी, किसी बूथ में चले जा 40-50 वोट के फर्क तो दिखीच। तो अब चूंकि ओकर कांकेर के मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में विचाराधीन मामला में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो मैं टिप्पणी तो मैं नहीं करूँ, मगर एक बात जरूर है कि न्यायालय के ऊपर हमला विश्वास है और न्याय मिली, और हो सकता है कि कांकेर के चुनाव निरस्त किए जाए और वीरेश ठाकुर सांसद घोषित किए जाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर चूंकि मामला न्यायालय के, तो मैं टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझा। मगर ये बात जरूर है कि मतदाता सूची में काफी विसंगति है और वो दूर करना चाहिए। रही से हमारा आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के काफी अच्छा मजाक तरह से हर एक सवाल का जवाब दी से, वो कुछ अलग अंदाज में जवाब दी से। तो संगवारी हो आप मन से मिलबो एक नए वीडियो में, और एक ऐसी शख्सियत से भी मिलाबो जेमन आपके हक अधिकार के बात कही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।